आज का टॉपिक है रिलेशनशिप। RDBMS में, DBMS का आपको पता था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से। अब रिलेशनल डेटाबेस क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें हर फाइल को दूसरे फाइल के साथ एक रिलेशन क्रिएट किया जाता है, रिलेशनशिप कहते हैं। मसलन अगर स्टूडेंट इन्फो आपने एक एंटिटी बनाई है और दूसरी एंटिटी आपके पास फीस रिकॉर्ड है, तो दोनों फाइलों को के दरमियान कोई ना कोई एक रिलेशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले रिलेशनशिप है क्या? रिलेशनशिप है कि एनी एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटी टाइप्स इज कॉल्ड ए रिलेशनशिप। दो एंटिटीज कोई सी भी हो, उनके दरमियान कोई भी एक एसोसिएशन क्रिएट करने के लिए रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है। मसलन हमारे पास अगर एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान अगर हम दो एंटिटी हैं, यानी एक फाइल हम बना रहे हैं टीचर इन्फो, एक फाइल बना रहे हैं स्टूडेंट इन्फो, तो दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो टीचिंग का है कि टीचर जो है वो टीच करेगा स्टूडेंट्स को। तो रिलेशनशिप उसमें टीचिंग है हमारे पास। अब रिलेशनशिप को हम शो करते हैं ये डायमंड के निशान से। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो हैज लिखा हुआ है, इस निशान से हम रिलेशनशिप को शो करते हैं। और ये रेक्टेंगल के अंदर हम शो करते हैं हमारे पास जो एंटिटी मौजूद है। मसलन यहाँ पर एक एंटिटी मौजूद है, हमारे पास एक एंटिटी कस्टमर है और एक एंटिटी अकाउंट है। अब हर कस्टमर का एक अकाउंट होता है, तो इनकी एंटिटी में रिलेशनशिप है हैज, कि कस्टमर के पास अकाउंट है, ये रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप का तो आपको पता चल गया, कोई भी चीज है, मसलन एक कस्टमर है, कस्टमर का किस चीज से रिलेशन हो सकता है? दूसरी एंटिटी से। वो आइटम परचेज कर रहा है तो आइटम के साथ उसका रिलेशनशिप हो सकता है, और वो रिलेशनशिप है कि वो परचेज कर रहा है। ठीक है, अब इसकी टाइप्स को देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कितनी है। तो तीन टाइप्स होती है रिलेशनशिप की, 1 to 1, 1 to many या many to 1 और many to many। ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दोनों एंटिटी में एक ही रिकॉर्ड हो एक दूसरे रिकॉर्ड के अगेंस्ट। मसलन 1 to 1 कैसे? यहां पर हमारे पास देखिए, एक एंटिटी है पर्सन और सेकंड एंटिटी है पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड कह लें, आप CNIC कह लें, पे फॉर्म कह लें। तो एक पर्सन के अगेंस्ट कितने शनाख्ती कार्ड बन सकते हैं या कितने पासपोर्ट बन सकते हैं? तो एक ही पासपोर्ट बनेगा। एक ही पासपोर्ट एक बंदे के लिए वैलिड होता है। एक पासपोर्ट दो बंदों के लिए नहीं बन सकता, या एक बंदा दो पासपोर्ट नहीं बना सकता। तो दोनों तरफ एक एक रिकॉर्ड ही पॉसिबल है, मल्टीपल रिकॉर्ड पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे 1 to 1। ठीक है, ये हो गया रिलेशनशिप 1 to 1 का। ये एक बंदे के लिए एक ही पासपोर्ट या एक ही शनाख्ती कार्ड नंबर बन सकता है, या दूसरी इसको रिवर्स देखें तो एक शनाख्ती कार्ड एक ही बंदे के लिए होता है। ठीक है, वो दो बंदों के लिए नहीं वैलिड हो सकता, या एक बंदा दो शनाख्ती कार्ड नहीं रख सकता। तो दोनों तरफ एक एक है वैल्यू पॉसिबल। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट वन 1 to many। सबसे ज्यादा हम ये इसी रिलेशनशिप को यूज करते हैं अपने डेटाबेस में, 1 to many रिलेशनशिप या many to 1 रिलेशनशिप। अब ऐसे रिलेशनशिप में क्या होता है? ऐसे रिलेशनशिप में होता है कि एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू पॉसिबल है। मसलन एक एंटिटी में कस्टमर तो एक है, लेकिन वो कस्टमर, उसके अकाउंट मल्टीपल हो सकते हैं, उसके 2 से 3 अकाउंट हो सकते हैं। फर्ज करें अगर हम बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो किसी एक BOP में अकाउंट है, एक उसका ABL में अकाउंट है, मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट हो सकते हैं। तो एक कस्टमर के अगेंस्ट
मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल अकाउंट एंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया वन टू मैनी का रिलेशनशिप। और अगर इसको अकाउंट की तरफ से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक अकाउंट के अगेंस्ट मल्टीपल कस्टमर नहीं रख सकते, ठीक है, इसलिए वन टू मैनी का है। और या मैनी टू वन भी हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे दो एंटिटीज, अब जैसे हम बात करते हैं कि हम एक स्कूल या एकेडमी के डेटाबेस की बात कर रहे थे, तो हमारे पास स्टूडेंट एक है, स्टूडेंट एंटिटी है, और उसके अगेंस्ट फीस रिकॉर्ड एंटिटी है। ये दो एंटिटी है। अब स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट देखिए, एक स्टूडेंट क्या एक ही दफा फीस देगा या मल्टीपल टाइम फीस देगा। अगर स्टूडेंट एक ही दफा फीस दे सकता है तो वो रिलेशनशिप वन टू वन का हुआ। अगर स्टूडेंट को आप इजाजत देते हैं कि नहीं वो मल्टीपल टाइम फीस देगा, हर महीने फीस देता है या हर सेमेस्टर में फीस देता है, तो फिर वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। यानी फीस में हम एन लिख देंगे, एन का मतलब होता है नंबर्स ज्यादा, ठीक है, वन का मतलब होता है वन। तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप हम शो करते हैं वन और एन से, ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के कस्टमर्स भी ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी ज्यादा। यानी अगर हम इसको दोनों तरफ से देखें तो अगर एक कस्टमर खरीद सकता है ज्यादा प्रोडक्ट्स और एक प्रोडक्ट को मल्टीपल कस्टमर्स भी खरीद सकते हैं, मसलन 4 कस्टमर आए, चारों एक ही प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो एक ही प्रोडक्ट है वो चारों खरीद सकते हैं। ये नहीं कि एक कस्टमर ने एक आइटम को खरीद लिया, कीबोर्ड खरीद लिया, अब हम कीबोर्ड किसी और को सेल नहीं कर सकते। तो ये होता है मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं रिलेशनशिप के, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। इसको आपने थोड़ा सा देखना है। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी होता है कि रिफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब है कि हम दो एंटिटी के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक पैदा कर दे कि जिससे एक्यूरेसी या कंसिस्टेंसी डेटाबेस की बेहतर हो जाए रिलेशनशिप की। मसलन वन टू मैनी के रिलेशनशिप में स्टूडेंट और फीस का अगर हम उसी टेबल को, उसी एग्जांपल को लेकर चले, तो हमारे पास मेन टेबल है स्टूडेंट या मेन एंटिटी है स्टूडेंट इन्फो। उसके बाद हमारे पास सेकंड एंटिटी है फीस रिकॉर्ड। अब इन दोनों एंटिटी में एक को हम पेरेंट एंटिटी कहते हैं और दूसरे को चाइल्ड एंटिटी कहते हैं। पेरेंट एंटिटी वो कि जिसके बगैर चाइल्ड एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं बनता। मसलन अगर स्टूडेंट ना हो, एक स्टूडेंट फर्ज करें रोल नंबर 4 स्टूडेंट हमारे पास नहीं है और हम उसकी फीस रिसीव करें, तो वो पॉसिबल नहीं है कि फीस रिकॉर्ड में हम रोल नंबर 4 उस वक्त लिखेंगे जब 4 रोल नंबर का स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी के अंदर होगा। तो पेरेंट एंटिटी का होना जरूरी है और उसके बाद जो है आप चाइल्ड एंटिटी एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो नहीं कर सकते। उसी तरह डिलीट में भी है कि आप मेन एंटिटी को डिलीट कर दें और उसके चाइल्ड एंटिटी मौजूद हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस एग्जांपल को यहाँ पर हम डायग्राम की मदद से अगर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो टेबल है, एक प्राइमरी टेबल है और नीचे एक रिलेटेड चाइल्ड टेबल है। इन एंटिटीज के जो भी नाम है, फर्ज करें इस पहले एंटिटी में अगर आप प्राइमरी टेबल में देखें तो हमारे पास एक कंपनी आईडी है जो कि की एट्रीब्यूट है और कंपनी नेम है कि यहाँ पर मोबाइल की कंपनी है, उनके नाम हम एंटर कर रहे हैं, एप्पल है, सैमसंग है, ये कंपनीज हमने एंटर की। अभी दो कंपनियों के नाम एंटर है। अब इनका जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी का है। मसलन एक एप्पल की कंपनी एक से ज्यादा मॉडल नीचे फोन के दे सकती है, एंटर कर सकते हैं। मसलन आईफोन, अब आईफोन का ताल्लुक किससे है? कंपनी आईडी 1 के साथ है, एप्पल के साथ। उसके बाद ये एक अलहदा सा नाम है और इसका ताल्लुक कोई 15 आईडी से है, जबकि पेरेंट टेबल में 15 आईडी का कोई डाटा मौजूद नहीं है। तो ये वैलिड डाटा नहीं कहलाएगा। सैमसंग जो है वो मोबाइल बनाती है और ये मस्टैग ये तो गाड़ियां बनाती है।
जी, अब मसला ये है कि क्या इसके यहाँ पर इसकी कंपनी मौजूद, रोल नंबर, अगर आईडी की बात करें तो 15 नंबर आईडी मौजूद है, नहीं है, तो फिर ये आप चाइल्ड टेबल में कैसे एंटर कर सकते हैं 15 नंबर का रिकॉर्ड, जबकि उसका पेरेंट टेबल में उसका डाटा ही मौजूद नहीं, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये रिफरेंशियल इंटेग्रिटी के जरिए कंट्रोल होता है कि जब तक आपके पेरेंट टेबल में डाटा एंटर नहीं करेंगे, फिर रेलेवेंट डाटा आप चाइल्ड टेबल में एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एप्पल को डिलीट कर दूं तो क्या यहाँ पर आईफोन को रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। अगर आप इसको डिलीट आप कर रहे हैं तो नीचे से उसके चाइल्ड रिकॉर्ड को भी डिलीट होना चाहिए। ये रिफरेंशियल इंटेग्रिटी का काम है। आगे आते हैं जी। अब ये टॉपिक थ्योरी का थोड़ा सा, आज हमने प्रैक्टिकल भी करना है तो इसलिए थ्योरी का मैंने टॉपिक एक आपको थोड़ा सा बेसिक सा ये आइडिया दिया है। अच्छा, इसमें सारे नाम आपको मुश्किल मुश्किल से जरूर नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या। अब आपने बताना रिलेशनशिप टाइप्स। 3 टाइप्स हमने पढ़ी है, 1 to 1, 1 to many या many to 1, और थर्ड वन है many to many। आप, मैं जो ये 2 एंटिटी बता रहा हूं, आपने बताना है कि इसमें रिलेशन टाइप्स क्या है इनका। स्टूडेंट्स का फीस के साथ कौन सा रिलेशन टाइप है?